गया और तो मैं तमाम सफाई देने के बावजूद भी किसी ने ये नहीं माना कि मैंने पत्रकार रहते हुए आम आदमी पार्टी को उपकृत ना किया हो। और मैं ये जानता हूं कि पूरी जिंदगी ये मेरे साथ लगा रहेगा। इवन मरते दम तक भी अगर मैं सफाई दूंगा तो कोई मेरी सफाई को मानेगा नहीं। तो ये पत्रकार और जज इन दोनों के ऊपर ये लागू होता है। मेरा मानना यह है स्पष्ट तौर पे कि यहां नजीर साहब की नियुक्ति पर मुझे लगता है कि इसकी तारीफ होनी चाहिए और ये दुर्भाग्यपूर्ण जो है ये विवाद का विषय बन गया है। तारीफ इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जिस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि वो एंटी मुस्लिम है, उन्होंने एक रिटायर्ड, और मैं जानबूझ के मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो अगर वो गवर्नर के पद पर नियुक्त करते हैं तो मुझे लगता है कि इसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन यहां प्रश्न दूसरा है। प्रश्न योग्यता का है ही नहीं, प्रश्न प्रोप्राइटरी का है। और प्रोप्राइटरी का सवाल है, इसलिए मैंने कहा कि जिन सवालों से मैं पूरी जिंदगी में उबर नहीं पाऊंगा, उसी तरीके से जस्टिस नजीर भी पूरी जिंदगी इस सवाल का सामना करते रहेंगे और जवाब देने की कोशिश करेंगे और कोई इस बात को नहीं मानेगा। ये मानते हुए भी कि बहुत काबिल जज है, बहुत ही समझदार जज है, बहुत ही कभी किसी विवाद में नहीं रहे। तो ये एक प्रॉब्लम है जो जज और पत्रकार दोनों के साथ होता है कि जब भी कोई पत्रकार ईमानदारी के साथ काम करता है, अगर मान लीजिए उसको इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया जाता है, तो पहला सवाल यही होता है कि जरूर इसने उस सरकार के पक्ष में कुछ चीजें कही होंगी और इसीलिए उनको उपकृत किया गया। किसी को पद्मश्री मिल जाती है, पद्मभूषण मिल जाता है, तो लोग ये कहते हैं कि भाई अगर सरकार की तीखी आलोचना कर रहे होते तो शायद इनको ये नहीं मिलता होता। तो इसलिए ये दो प्रोफेशन है जहां पर इस बात का ख्याल जो जिनको मिल रहा है उनको भी रखना चाहिए, जो दे रहा है उसको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनको एक बात समझनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व करता है। एक वो डेड लेटर नहीं है। अगर 1950 में, 1960 में, 1970 में अगर कांग्रेस पार्टी ने ये गलतियां की, और कांग्रेस ने की, कांग्रेस ने ऐसा नहीं, कांग्रेस इस अपराध से मुक्त नहीं हो सकती है, तो मुक्त की, तो उसके वो तर्क देकर हम आज अपने अपॉइंटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर सकते। और इसीलिए अरुण जेटली का जो बयान है वो बहुत ही प्रॉफिटिक स्टेटमेंट है। लेकिन अरुण जेटली जी जब देश के वित्त मंत्री थे और रक्षा मंत्री थे, तो सितंबर 4 तारीख को पी सदाशिवम को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर किए थे अप्रैल के महीने में, उनको ही केरल का गवर्नर बनाया था। उस वक्त भी कंट्रोवर्सी हुई थी और तब वो कैबिनेट का हिस्सा थे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मुझे लगता है कि जुडिशरी के साथ ये एक बहुत स्पष्ट तौर पर हो जाना चाहिए कि कूलिंग पीरियड वगैरह छोड़िए। अगर आप जज हैं तो रिटायरमेंट के बाद आप किसी तरीके की कोई भी सरकारी पद पर नहीं जाएंगे। अगर ये हो जाएगा तो फिर किसी जज की रिटायरमेंट के बाद वो बहुत ही ईमानदार आदमी हो, बहुत तो ही ये तो फिर बहुत सारे सवाल नहीं खड़े। आशुतोष जी, बहुत सारे आईएएस वाईएएस सब बहुत सारे ऐसी पद हैं जहां पे ये हो सकता है, सबको फिर बाहर रखना चाहिए। टैलेंट क्रंच हो जाएगा सर। आईएएस के साथ क्या है, आईएएस के साथ है जिस पार्ट उनकी निष्पक्षता इस पर तय होती है कि वो सरकार के नौकरशाह है। जो भी पार्टी होती है उसकी आज्ञा को मानना, उसको इंप्लीमेंट कराना उनकी मजबूरी होती है। उनको निष्पक्ष होकर जैसे जो जज के साथ होता है, क्योंकि जज में सरकार पार्टी होती है, प्राइवेट लोग पार्टी होते हैं। अगर अभी ये जैसे अयोध्या का मसला खड़ा हो गया, मैं आशुतोष जी सुनिए ना, आईएएस का काम पार्टी का एजेंडा सेट करना नहीं होता है, उसका काम होता है कानून के दायरे में सरकार की नीतियों को लागू करना। ठीक है, यहां तक बात सही है। तो उसमें भी तो वो ये हो सकता है ना, तो अगर